नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका स्टडी विथ रईस पे। दोस्तों, इस वीडियो में बात करने वाले हैं बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल के काउंसलिंग के बारे में। दोस्तों, आप लोग को पता ही होगा कि 7/12/2021 के डेट में बीएसएससी फर्स्ट इंटर लेवल का काउंसलिंग का शेड्यूल जारी कर दिया गया है, जो कि 14 से लेकर के 24 तक पटना स्थित एन कॉलेज में आपका काउंसलिंग कराया जाएगा। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि जो भी अभ्यर्थी इसमें क्वालिफाई किए हैं अपना डेट चेक कर लिए होंगे कि आपका कौन सी डेट में काउंसलिंग होने वाला है। दोस्तों, अभ्यर्थियों को बहुत सा मैसेज आ रहा है कि सर, जो आयोग इसमें डॉक्यूमेंट का लिस्ट दिया है और डॉक्यूमेंट जिस पीरियड का बनना होना चाहिए उस पीरियड का नहीं होगा तो क्या होगा। दोस्तों, इस सारी बातें को आज इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो शुरू से लेकर एंड तक जरूर बने रहें। दोस्तों, बता दें, इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करते। दोस्तों, अब समझते हैं कि काउंसलिंग आपका कैसे होगा। दोस्तों, आप लोग का जो समय बताया गया है यहाँ पे काउंसलिंग में, जो आपका टाइम दिया गया है कि आपका कौन सी टाइम पीरियड में आना है, उस टाइम पीरियड में आपको जाना होगा और उसके पहले 1 घंटा आपको रिपोर्टिंग करना होगा। यानी आपको 9:30 बजे आपका टाइम दिया गया है, 8:30 बजे ही उपस्थित होना होगा। और जैसे ही आपका टाइम होगा तो आपको एंट्री हो जाएगी। एंट्री होने के बाद में आपको हॉल में बैठाया जाएगा, जहां आप इकट्ठा होंगे और आपको प्रपत्र 1 दिया जाएगा। यहाँ पे देख सकते हैं, ये जो प्रपत्र 1 है आपको भरने के लिए सबसे पहले बोला जाएगा कि आप ये प्रपत्र भरें। उसके बाद में आपको ये डिक्लेरेशन है, फॉर्म 18B है, आपको ये भरने के लिए बोला जाएगा। भरने के बाद में आपको सबसे पहले फिर काउंटर पे बुलाया जाएगा, जहाँ पे आपका बायोमेट्रिक मिलान होगा। सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है ये दोस्तों कि आपका बायोमेट्रिक और फोटो मिलान किया जाएगा। अगर आप उसमें मिसमैच पाए जाते हैं तो आपको वहीं से आउट कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, सबसे पहले यही ध्यान दें कि अगर आप जेन्युइन कैंडिडेट नहीं हैं तो आप यहाँ पे ना जाएं, क्योंकि आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है। क्योंकि आयोग प्रीलिम्स और मेंस और जो भी टाइपिंग टेस्ट हुआ है, जो भी फिजिकल टेस्ट हुआ है, इस सारे का आपका यहाँ पे फोटो और बायोमेट्रिक मिलान आपको कराया जाएगा। दोस्तों, आयोग की वेबसाइट पर प्रपत्र 1 और प्रपत्र 18 उपलब्ध है, जहाँ से आप डाउनलोड कर लें और उसे भर के ले जा भी सकते हैं या वहाँ पर भी जा कर के भर सकते हैं। दोस्तों, अब बात रही कि यहाँ पे बताया जा रहा है कि दोस्तों आपका जो भी डॉक्यूमेंट है, आपका जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन से संबंधित जो भी डॉक्यूमेंट है, उसको आपको पेन ड्राइव में आपको सेव कर लेनी है। और पेन ड्राइव आपको आयोग के पास में सॉफ्ट कॉपी के रूप में भी मांगा जा रहा है, हार्ड कॉपी में के रूप में भी मांगा जा रहा है। सॉफ्ट कॉपी जैसे ही आप पेन ड्राइव लेकर जाएंगे, आपका सॉफ्ट कॉपी जो भी वहाँ पे काउंसलिंग करा रहे होंगे, आपका पेन ड्राइव से कंप्यूटर में आपका सॉफ्ट कॉपी सेव कर करके आपका पेन ड्राइव वापस कर दिया जाएगा। तो दोस्तों, आप अपना एक पेन ड्राइव भी उपलब्ध करा लें, जिसे आप सॉफ्ट कॉपी आयोग को सबमिट कर सकें। तो दोस्तों, यहाँ पे देख सकते हैं कुल मिलाकर के 17 प्रकार के प्रमाण पत्रों की यहाँ पे मांगा गया है, जिसमें देख सकते हैं पहला नंबर पर यहाँ पे प्रपत्र 1 है, जो आपको हस्ताक्षरित करके यहाँ पे आपको देना होगा। दूसरा पर यहाँ पे दोस्तों देख सकते हैं बिहार कर्मचारी चयन लिखित परीक्षा प्रारंभिक परीक्षा मुख्य हेतु निर्गत प्रवेश पत्र। दोस्तों, यहाँ पे जो प्रीलिम्स और मेंस एग्जाम कंडक्ट कराए गए थे, उसका जो एडमिट कार्ड है वो ले जाना है। दोस्तों, बताते अगर आपके पास में एडमिट कार्ड नहीं है तो आपको कोई दिक्कत की सामना नहीं होने वाला है, क्योंकि आयोग के पास में इसका कॉपी रहता है। आप टेंशन ना लें, अगर ना भी है कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला है। नेक्स्ट है मैट्रिक तथा समकक्ष उत्तीर्ण का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र। दोस्तों, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपके पास में ये आपका ओरिजिनल कॉपी होना चाहिए। मूल अंक तो आपके पास में ही होगा, और जो 10th का ओरिजिनल सर्टिफिकेट है वो भी आपको यहाँ पे सबमिट करना होगा। और 4th नंबर पर है इंटरमीडिएट तथा समकक्ष उत्तीर्णता का मूल प्रमाण पत्र एवं अंक प्रमाण पत्र आपको ले जाना है, और दोनों ही आपको ओरिजिनल होना चाहिए। अगर आप इंटर लेवल का आप ओरिजिनल जो प्रमाण पत्र होता है, अगर कॉलेज से आप नहीं लिए हैं तो आप वहां से जाकर के रिसीव कर सकते हैं, क्योंकि परीक्षा देने के उपरांत लगभग 2 से 3 सालों के अंदर में आपका अवेलेबल हो जाता है। अगर आप वहां पे प्रोविजनल दिखाते हैं तो आपको मान नहीं हो सकता है, क्योंकि ये एग्जाम बहुत ही पुरानी है, 2014 से लेकर के 21 बीतने जा रहा है। लगभग 8 साल में भी आप अपना ओरिजिनल प्रमाण पत्र नहीं रिसीव कर पाए हैं तो आपको दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, और आपको दोबारा बुलाया जा सकता है कि आप अपना ओरिजिनल प्रमाण पत्र लेकर के आए। अब बात रही अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए समक्ष पत्रकारिता द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। ये नहीं फिक्स है कि आप 2014 का बना होना चाहिए, आपको कास्ट सर्टिफिकेट चाहिए। लेकिन दोस्तों, आपको चेक किया जाएगा कि 2014 के समय में आप जो कौन सी कास्ट में है। नेक्स्ट है अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों के लिए सक्षम पत्रकारी द्वारा निर्गत जाति प्रमाण पत्र। तो दोस्तों, यहाँ पे SC/ST का कास्ट सर्टिफिकेट यहाँ पे जरूरत है। दोस्तों, सबसे बड़ी बात है यहाँ पे कम संख्या 6 नंबर है। इसमें बहुत से अभ्यर्थियों का कहना है कि सर, मेरा 2014 का पहले का NCL सर्टिफिकेट नहीं बनना है तो क्या होगा। दोस्तों, आपको कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा।
आपको जो डॉक्यूमेंट आप जो भी है अब वर्तमान में भी बना लेते हैं, आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कंडक्ट हो जाएगा। लेकिन आपको वहाँ पे प्रोविजनल लिख देगा, यानी आपका जो प्रमाण पत्र है उसको जांच करवाया जाएगा और पता किया जाएगा कि आप उस समय उस कैटेगरी में थे या नहीं थे। अगर आप उस समय जिस कैटेगरी में थे और जिस कैटेगरी में आप फॉर्म अप्लाई किए थे, अगर दोनों सेम है तो कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर उस समय जिस कैटेगरी में थे और उसके बाद में कुछ दिनों के बाद में आपका कैटेगरी चेंज हो गया, तो आपका जो प्रमाण पत्र है जिस समय आप फॉर्म अप्लाई किए थे उसी समय वाला मान्य होगा। तो दोस्तों, अगर उस कंडीशन में भी आपका अगर NCA सर्टिफिकेट नहीं बना है तो आप वर्तमान का बना लें, और जिस ऑर्डर के द्वारा आपका कैटेगरी चेंज हुआ था वो आपको वहाँ पे सबमिट करना पड़ेगा, जिसे आप प्रूव कर पाएंगे कि हाँ, मैं 2014 में जिस कैटेगरी में था अब वर्तमान में मेरा कैटेगरी चेंज हो गया है, पहले OBC में थे अब EBC में आ गए। यहाँ पे आपको सबमिट करना पड़ेगा। तो दोस्तों, इसके लिए टेंशन ना लें, आपका वेरिफिकेशन कंडक्ट हो जाएगा। उसके बाद में यहाँ पे PH से संबंधी प्रमाण पत्र है। उसके बाद में रेसिडेंस सर्टिफिकेट आपको ले जाना होगा। अगर आप एक सर्विसमैन का है तो आपको प्रमाण पत्र आपको देना होगा। टंकन प्रमाण पत्र, दोस्तों सबसे बड़ी बात है यहाँ पे टंकन प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है, आशुलेखन प्रमाण पत्र मांगा जा रहा है। तो दोस्तों, अगर वर्तमान के भी आप बना लेते हैं तो आपको कोई दिक्कत की सामना नहीं करना पड़ेगा। MS ऑफिस वर्ड प्रोसेसिंग ज्ञान संबंधी प्रमाण पत्र आप अभी भी जमा कर सकते हैं दोस्तों। लेकिन DCA का सर्टिफिकेट का कोर्स है ना, इसका जो आपका जो सर्टिफिकेट लगेगा हो सकता है 2014 के पहले का मांगा जाए, क्योंकि 2014 में वैकेंसी आई थी। जो ITI जो टेक्निकल क्वालिफिकेशन है ना, जो दोस्तों 2014 से पहले का मांगा जा सकता है। लेकिन टंकन और आशुलेखन एक बात का भी हो सकता है। यहाँ पे दोस्तों फॉरेन लैंग्वेज का भी यहाँ पे प्रमाण पत्र अंग्रेजी को छोड़ करके यहाँ पे मांगा जा रहा है। फोटो युक्त पहचान पत्र तथा आधार कार्ड, वोटर ID कार्ड आपको तो ले जाना है। और 1 से लेकर के 17 तक जो डॉक्यूमेंट दिए गए हैं वो 3 सेट आपको बनाना है, और उसमें सारे डॉक्यूमेंट पे आपको सेल्फ अटेस्टेड करना है। और आपको पेन ड्राइव के बारे में आपको ऊपर ही बता दिए दोस्तों। ये सारे डॉक्यूमेंट आपको जो होना चाहिए, यहाँ पे देख सकते हैं 1/10/2014 तक ही मान होगा। लेकिन कुछ डॉक्यूमेंट है जो आपको बाद का भी बना हुआ है, वो भी आपको मान होगा। लेकिन यहाँ पे फॉर्म के अकॉर्डिंग ही लिखा जाता है। अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति अभ्यर्थियों को निर्गत जाति प्रमाण पत्र आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 14/16 जो भी लागू हो तक ही मान होगा। तो दोस्तों, इस टेंशन न ले, यहाँ पे दो फॉर्म के अकॉर्डिंग लिखा जाता है, आपको वहाँ पे मान होगा। लेकिन आप जुनून होना चाहिए। पिछड़ा भाग NCA सर्टिफिकेट है, सेमी कंडीशन लिया गया है। उसके बाद में यहाँ पे फॉर्म 18B मतलब यहाँ पे जमा करना होगा, जो आयोग की वेबसाइट पर आपको अपलोड किया गया है। और दोस्तों, आपको निर्धारित तिथि में ही आपका डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा। अगर उस डेट में आप नहीं उपस्थित हो पाते हैं तो दोबारा डॉक्यूमेंटेशन नहीं कराया जाएगा। तो दोस्तों, यहाँ पे पूरी लिस्ट देख सकते हैं। और जो भी यहाँ पे सोशल डिस्टेंसिंग है कोविड-19 का, वो भी उपयोग करें। सैनिटाइजर, पेयजल साथ में लाएंगे। तो दोस्तों, आशा करते हैं कि आपका सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे और आप आश्वस्त हो गए होंगे कि मेरा कोई डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन में दिक्कत नहीं होने वाला। हाँ, जो जरूर नहीं है उनको तो दिक्कत का सामना करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ पे 2014 का है और आयोग भी बहुत अच्छे तरीके से यहाँ पे डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन कराने की कोशिश करेगा, क्योंकि इससे संबंधित इसके पिछले बार आपके सचिव जी थे, अभी तक जेल में है। तो ये नहीं सोचेंगे कि मेरे 2 महीना के बाद रिटायर करना है और हम कोई गलती करें जिससे हमें इसका सजा भुगतना पड़े। तो दोस्तों, ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।